नमस्कार, सत श्रीकाल एंड आदाब। इट्स मी गौरव। आप देख रहे हैं करियर लिंक कंसल्टेंट्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको चाहे 1 साल हुआ है या फिर 5 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे 1 कंपनी में किया है या 2 कंपनी में किया है, आप यूके का टूरिस्ट वीजा मल्टीपल 6 मंथ्स का जो आता है वो आप कैसे ले सकते हैं। चाहे आप 2 साल का ले लें, चाहे 10 साल का ले लें। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कोई यूके का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको 6 मंथ्स का मल्टीपल वीजा करना चाहिए अप्लाई, कि वो एक इजीली मिल जाता है। डॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो फॉर्म है, आपने कितना एक्सपेंस इंडिया में दिखाया है, कितनी अर्निंग्स दिखाई है, कितने एक्सपेंडिचर्स दिखाए हैं आपने यूके में, इंडिया में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक वीजा लेने में। तो आज मैं बताने वाला हूं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना, क्योंकि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वीजा अप्लाई आप बहुत इजीली कर सकते हैं और बहुत हाई रेशियो में अपना वीजा ले सकते हैं। सबसे पहले आपका एक ज्वाइनिंग लेटर लगता है, ठीक है। जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, ऑफर लेटर बोल दो या फिर जॉब ऑफर बोल दो, या ऑफर लेटर, जॉब लेटर बोल, ज्वाइनिंग लेटर बोल दो, सेम ही है। एक वो चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपका अगर कोई प्रमोशन हुआ है, एज अ पोजीशन आपकी मतलब हुई है, प्रमोट हुए हो आप, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, उसका कोई लेटर है, 2 चीजें वो लगेंगी। थर्ड, आपकी एक एनओसी चाहिए जिधर आप करंट जॉब कर रहे हो। अगर आप मतलब पहले और कंपनी में कोई काम करते थे तो उसका एक एक्सपीरियंस लेटर भी अटैच कर देना ज्वाइनिंग लेटर से पहले। तो अगर आप अभी नई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको उसका एक एनओसी सबमिट करना पड़ेगा कि भाई मैं फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट आई विल बी ट्रैवलिंग टू यूके, यूनाइटेड किंगडम, आई विल विजिट ऑल दिस थिंग्स एंड ही इज ग्रांटिंग अ परमिशन। उसको परमिशन है हमारी कंपनी से 15 दिन की, 10 दिन की या 8 दिन की या 20 दिन की लीव के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग चाहिए आपको 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप। वैसे तो यूके 4 महीने की मांगता है ऑफिशियली, बट आप 6 महीने की अगर देते तो इट्स वेल एंड गुड। 6 महीने की उनको आप सैलरी स्लिप्स दे दो जो आपकी कंपनी से आपको मिली है, विथ सील एंड सिग्नेचर। स्टैंप लगना चाहिए आपकी कंपनी का और सिग्नेचर होनी चाहिए, या एचआर की या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी, किधर भी। उसके बाद आपके पास एक आईडी कार्ड होगा आपकी कंपनी का। वो आईडी कार्ड भी आप याद करके डालिए कि हाँ ये आईडी कार्ड है, इससे ये पता लगता है कि मैं ये कंपनी से जॉब करता हूँ। क्योंकि यूके की बहुत सारी प्रोफाइल्स जो है वो बैंक चेक होती हैं। आपकी बैंक जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए और उसमें 5 से 6 लाख रुपए का फंड्स मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए। और यूके बहुत बार देखती है कि ये ओल्ड फंड है, 30 दिन पुराने, 28 दिन पुराने, या एकदम नए डाले। क्योंकि यूके का जो रिलेक्शन लेटर आता है, सबसे मेन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आती है बैंकिंग को लेके या जॉब को रिगार्डिंग भी आती है। उसके बाद आपको चाहिए सीए रिपोर्ट आपकी, आपको चाहिए प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आपके नाम पे जो प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट, एंड सीए रिपोर्ट में वो सब मेंशन होना चाहिए। आपकी आईटीआर चाहिए 2 साल की, चाहे वो पेड है चाहे अनपेड है, चाहे आपने टैक्स भरा है या नील भरा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो अपनी सैलरी स्लिप में शो किया है सैलरी, उस हिसाब से आपकी जो अदर्स इनकम है उसके हिसाब से आपका आईटीआर आपका फिल होना चाहिए। आईटीआर जॉब कर रहे हैं तो आईटीआर जॉब के हिसाब से होना चाहिए, बिजनेस का आईटीआर नहीं होना चाहिए। ये भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंटली रोल ये प्ले करना है इसमें। और उसके बाद मैं अगर बात करूं तो एक इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास है या आप होटल बुकिंग है तो ये आपको एक मतलब कि अपलोड करना है अपने पोर्टल्स पे। और आप अगर आपके पास जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, 10th का है या +2 का है या बैचलर्स का है, मास्टर्स का है, तो वो भी आप अपलोड कीजिए उसके साथ में। बिकॉज उनसे भी यूके एम्बेसी को पता लगता है कि यस ये एजुकेटेड है, इसने इतना पढ़ा है तो उसको ये रैंक की जॉब भी मिल सकती है। जैसे आपने बीकॉम पढ़ा है तो आप कहाँ पे मैनेजर हो, या आप कहाँ पे सुपरवाइजर हो, या आप कहाँ पे अकाउंटेंट हो, तो आपको ये जॉब्स वेरी इजीली मिल सकती है। तो यूके एम्बेसी को ये थोड़ा एश्योर हो जाता है कि हाँ इसके एजुकेशन प्रूफ्स ओके हैं। नेक्स्टली, जब आप फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और इसका आपको टेक केयर करना है। सबसे पहले जब आप यूके का फॉर्म भरते हैं, यूके का फॉर्म जस्ट 10 से 15 मिनट लगते हैं भरने में, और बहुत इजी, मैं बोलता हूँ शायद यूएसए से, कनाडा से बहुत इजी यूके का फॉर्म है जो आपको कोई भी भर सकता है। चाहे आप 10th पास हैं, आपको बहुत इजीली आपको मतलब भर सकते हैं। आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके मतलब कि उसको फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, कैसे आईडी बना के आपको अपलोड करनी है पोर्टल में, आपको सारा कुछ उसका भी मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप
पढ़ लेना। नेक्स्ट थिंग, जब आप फॉर्म भरते हैं तो यूके में आपको पूछा जाता है कि आप कितने पैसे यूके में खर्चा करना चाहते हैं। जैसे आपकी इनकम एक मतलब समझ लो आप 50,000 कमा रहे हैं, तो आपका जो इंडिया का खर्चा है वो आपको लिख लेना है, और आप कितना एक्सपेंस यूके में करना चाहते हो आपको वो लिखना है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है तो आप फ्रॉड के चक्करों से बचिए, आप चुपचाप होटल बुकिंग पे अपना वीजा अप्लाई करिए, वो भी बढ़िया आ रहे हैं इस टाइम पे। सिंपल है, होटल बुकिंग पेड होटल करके आप booking.com से वगैरह से एगोडा से आप कहाँ से भी अपनी होटल बुकिंग कर सकते हैं। होटल बुकिंग करने के बाद आप अपलोड कीजिए और बहुत ही अच्छे रेशियो में वीजाज आ रहे हैं। उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि आप जो घर में रहते हैं वो घर आपका है या और कोई रहता है, तो जो है उसमें वो आपको चीज लिखनी है जो रियल है, और वही चीज आपके प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना घर ओन कर रहे हैं और आप फॉर्म में लिख रहे हो ये मेरे फादर साहब का घर है, मैं इनके साथ में विद माय फैमिली आई एम स्टेइंग। तो जो भी चीज कर रहे हो यूके बहुत इंपॉर्टेंटली हर एक छोटी छोटी चीज आपको ट्विस्ट करके एक फॉर्म में पूछती है, एक ही सवाल का 2 बार जवाब पूछती है कई बार, तो आपको बहुत इंटेलिजेंटली उसको जवाब देना है। यूके का वीजा लेना बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। पर अगर आपके पास आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, आपको ऐसा है कि यार मैं कोई पैसा नहीं खराब करना चाहता, सारे पैसे जो है वो मैं पहुंचने के बाद देना चाहता हूँ यूके में, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर एजेंट हैं या डायरेक्ट क्लाइंट है, आप मोस्ट वेलकम है। एजेंट्स के साथ भी हम B2B में बहुत अच्छा डील करते हैं, बहुत बेस्ट टू बेस्ट आपको प्राइस देते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मिल भी सकते हैं। हमारी एक ऑफिस जो है करनाल है और एक ऑफिस हमारी जालंधर है। आप आराम से आके मुझसे मिलिए, मैं आपसे टाइम निकाल के मिलूंगा और अच्छी तरह से आपको हेल्प करूंगा वीजास लेने में। अगर आपके वीजास नहीं आ रहे हैं और आपको नहीं पता कैसे फाइलिंग करना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इजीली वीजास आ जाते हैं। दैट्स नॉट अ बिग थिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो, और प्लीज आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, बिकॉज मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे आपके पैसे बचते हैं और आप एक रियल कंटेंट और रियल इंफॉर्मेशन के साथ आप अवेयर होते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वाहिगुरू जी रब रखा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पेमेंट है वो हम एडवांस नहीं लेते हैं, सारी पेमेंट जो है हम पहुंचने के बाद लेते हैं, पहले कोई पेमेंट चार्ज हम नहीं लेते। तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप यूके का वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो पैसे सारे आपको देने हैं पहुंचने के बाद। आप पहले कोई भी पैसा, कोई भी एम्बेसी फीस, कोई भी कंसल्टेंसी फीस देने के बिना आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो हमारी टीम से। थैंक यू।